हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कंप्यूटर नॉलेज क्लासेस। ये लेक्चर मेरे DBMS प्लेलिस्ट का 12th लेक्चर है जिसमें कि हम लोग फॉरेन की का कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं। अगर ये फॉरेन की का कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझना है तो आप इंश्योर करिए कि आपने मेरी प्रीवियस सारी वीडियो देखी है। अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो आप प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ऑन कर लीजिए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए आज का हम लोग ये लेक्चर चालू करते हैं। फॉरेन की, ए की यूज टू लिंक टू टेबल टुगेदर ऑल्सो नोन एज रेफरेंसिंग की। जो ये हमारा फॉरेन की होता है ये दो टेबल को आपस में लिंक करने के लिए यूज होता है। मतलब एक टेबल से दूसरे टेबल में रिलेशन बिल्ड करने के लिए यूज होता है। ए एट्रीब्यूट और सेट ऑफ एट्रीब्यूट इन वन टेबल दैट रिफर्स टू द प्राइमरी की इन अनदर टेबल। जो हमारा फॉरेन की है वो एक टेबल का एट्रीब्यूट है या फिर सेट ऑफ एट्रीब्यूट है जो कि कोई दूसरे टेबल के प्राइमरी की को रिफर कर रहा हो। यही है फॉरेन की। द पर्पस ऑफ द फॉरेन की इज टू इंश्योर और मेंटेन रेफरेंशियल इंटीग्रिटी ऑफ द डाटा। ये जो फॉरेन की का सबसे मेन पर्पस एम जो है वो इंश्योर या मेंटेन करना है रेफरेंशियल इंटीग्रिटी ऑफ द टेबल। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टर्म है रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। ये हम लोग आगे एग्जांपल में इसकी अच्छे से बात करेंगे। फॉरेन की इज अ प्राइमरी की ऑफ मास्टर पेरेंट और referenced table which is reference in the table, so it is known as foreign key in the current referencing or child table। मान लीजिए कि आप एक करंट टेबल पे हैं और वो एक टेबल का जो प्राइमरी की है वो एक दूसरे टेबल के प्राइमरी की को रेफरेंस कर रहा है। तो जो आपका करंट टेबल में जो की है उसे हम लोग फॉरेन की बोलेंगे और जो हमारा रेफरेंस जो टेबल है जो मास्टर टेबल है उसके जो की को हम लोग बोलेंगे प्राइमरी की। तो जो मास्टर टेबल में जो की प्रेजेंट हुई वो प्राइमरी की हो गई और जो हमारा करंट टेबल में जो की प्रेजेंट हुई उसको बोलते हैं फॉरेन की। चलिए अब तक तो हमने एक थियोरटिकल मीनिंग समझ लिया है फॉरेन की क्या होता है। थियोरटिकल नॉलेज भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना एग्जाम्पल या प्रैक्टिकल नॉलेज है, क्योंकि एग्जाम में तो हम लोग एग्जाम्पल के भरोसे नहीं जा सकते हैं, तो हमें थ्योरी भी पता होनी चाहिए। चलिए तो हम लोग एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। यहाँ पर एक टेबल है जिसके स्कीमा में 3 एट्रीब्यूट है। एस आई डी मतलब स्टूडेंट आई डी, एस नेम स्टूडेंट नेम, एस एज स्टूडेंट एज। इसमें 4 रिकॉर्ड सेव है जिसमें पहला सीरियल नंबर पे आदित्य है, एज 24, सेकंड पे अंकित, ऐसे ही करके 4 रिकॉर्ड है। और एक दूसरा टेबल है उसमें कोर्स है, उसके स्कीमा में कोर्स नेम है, सेकंड है स्टूडेंट आईडी और उसमें भी 4 रिकॉर्ड सेव है। जो हमारा फॉरेन की है उसका एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट है कि वो 2 टेबल के बीच में रिलेशन बिल्ड करता है। तो यहाँ पर भी 2 टेबल अवेलेबल है। पहला है स्टूडेंट टेबल जिसमें कि 3 चीज़ें हैं, स्टूडेंट आईडी, नेम, एज। और जो सेकंड टेबल है कोर्स टेबल उसमें कोर्स नेम है और स्टूडेंट आईडी है। तो इन दोनों के बीच में हमें रिलेशन बिल्ड करना है। अब जानिए ये कैसे होता है, मैं अच्छे से बताता हूँ, बिल्कुल ध्यान से आप सुनिएगा कि ये रिलेशन कैसे बनता है। जो हमारा पहला टेबल है स्टूडेंट टेबल, इसे मास्टर टेबल, रेफरेंस टेबल, पेरेंट टेबल, बेस टेबल ये सब भी बोला जाता है। तो इसमें हम लोग एक की जो कि प्राइमरी की है, इसकी प्राइमरी की का मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि प्राइमरी की क्या होती है, यूनिक प्लस नॉट नल होती है। तो ये जो पहला टेबल है स्टूडेंट टेबल, इसमें क्या हुई आपकी प्राइमरी की, ये हुई इसमें स्टूडेंट आईडी क्योंकि ये यूनिक है और नॉट नल है। और फिर जो ये हमारा सेकंड है जो कोर्स टेबल, इसको हम लोग रेफरेंसिंग टेबल, चाइल्ड टेबल या फॉरेन टेबल भी बोलते हैं। तो कोर्स टेबल में हम लोग कौन सा एट्रीब्यूट को फॉरेन की मानेंगे, ये डिसाइड करने के लिए हमें एक चीज़ पता होनी चाहिए कि जब भी हम लोग रिलेशन बिल्ड करते हैं 2 टेबल में तो दोनों टेबल में से एक ना एक कॉलम मतलब एक ना एक एट्रीब्यूट सेम होना चाहिए, तभी फर्स्ट टेबल में वो प्राइमरी की होगा, सेकंड टेबल में वो फॉरेन की होगा। तो आप इंश्योर करिए कि दोनों टेबल में एक ना एक रो कॉमन होगा तभी वो एक दूसरे से एक रिलेशन बिल्ड होगा। और हाँ, ये भी जरूरी नहीं है कि दोनों एट्रीब्यूट का नाम सेम हो भी सकता है और ना भी हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ उसकी प्रॉपर्टी सेम होनी चाहिए। जैसे इस टेबल में एक स्टूडेंट आईडी है और सेकंड टेबल में भी स्टूडेंट आईडी है। फर्स्ट टेबल में ये प्राइमरी की हुई और सेकंड टेबल में ये फॉरेन की हुई, तो इस दोनों के थ्रू हम लोग रिलेशन बिल्ड कर सकते हैं। अब हम लोग इस एग्जाम्पल पे आते हैं। इसमें कोई भी एक कॉलेज यूनिवर्सिटी है जिसमें कि स्टूडेंट करके एक टेबल है डाटाबेस में, उसमें स्टूडेंट आईडी है, आदित्य नेम है, एज है।
और जो हमारा सेकेंड टेबल है जो कोर्स टेबल, उसमें कोर्स का डिटेल सेव है, मतलब दो अलग अलग जगह चीज़ें स्टोर है लेकिन रिलेशन है इन दोनों में। क्या रिलेशन है? स्टूडेंट आईडी का। मान लीजिए हमारे स्टूडेंट 1 है जो, उसका कोर्स नेम सेकेंड टेबल में कहीं स्टोर है, तो इन दोनों को रिलेट करना बहुत ज़रूरी है। तो मान लीजिए किसी ने स्टूडेंट टेबल को एक्सेस किया, बहुत सारी जगह होती है कॉलेज यूनिवर्सिटी में जहाँ पर बहुत लोग एक्सेस करते हैं, जैसे फीस काउंटर, एडमिनिस्ट्रेशन, एग्जामिनेशन। उस किसी ने स्टूडेंट टेबल को एक्सेस किया, अगर उसको जानना है कि स्टूडेंट आईडी 1 का बच्चा किस कोर्स में है, तो उसे दो टेबल को एक्सेस करना होगा। तो ये दोनों को कनेक्शन क्या बनाता है? फॉरेन की बनाता है। तो फॉरेन की क्या हुआ? वो रेफरेंसिंग टेबल का एक की हुआ जिसे फॉरेन की बोला जाता है, जो कि रेफरेंस कहाँ से लेता है? मास्टर टेबल के प्राइमरी की से। तो आपको ये चीज़ याद रखना है, फॉरेन की कहाँ प्रेजेंट हुआ? रेफरेंसिंग टेबल में फॉरेन की प्रेजेंट होता है, और वो रेफरेंस कहाँ से लेता है? प्राइमरी की से लेता है, मास्टर टेबल के प्राइमरी की से वो लेता है रेफरेंस। अब मैंने स्टार्टिंग में आपको जब मैं इसका थ्योरी बता रहा था तो इसमें एक मैंने नाम लिया था रेफरेंशियल इंटीग्रिटी, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फॉरेन की यही इंश्योर और मेंटेन करता है रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। तो हम लोग जान लेते हैं रेफरेंशियल इंटीग्रिटी होता क्या है। इसमें जो हमारा मास्टर टेबल होता है, जो कि रेफरेंस टेबल होता है, उसमें हम लोग कोई अगर इंसर्ट करें कोई रिकॉर्ड, तो हम लोग इजली रिकॉर्ड इंसर्ट कर सकते हैं, और फिर वो रिकॉर्ड हम लोग फॉरेन की वाले टेबल में भी अपडेट कर सकते हैं। कोई जैसे कि कोई बच्चा एडमिशन लिया, स्टूडेंट आईडी जिसका 5th है, उसने एडमिशन लिया और फिर वो पता चला कि वो किस कोर्स में है, बीबीए, बीसीए, किसी भी कोर्स में, तो वो फॉरेन की में अपडेट हो गया। लेकिन जब हम लोग कोई मास्टर टेबल में जब हम लोग कोई भी रो को डिलीट करते हैं, मान लीजिए हमने 4th नंबर पे विशाल वाले रो को डिलीट किया, तो हमें ये इंश्योर करना रहता है कि वो फॉरेन की वाले टेबल में भी डिलीट हुआ हो। क्योंकि मान लीजिए अगर कोई कॉलेज या कोई बच्चे ने ड्रॉप आउट ले लिया, अपना एडमिशन कैंसिल करवा दिया, और कोई टेबल में बता रहा है कि वो तो अभी भी है यहाँ पर, तो ये प्रॉब्लम कर सकता है। तो इसी को हम लोग, यही प्रॉब्लम को सॉल्व करता है क्या? रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। इसको अचीव करने के दो तरीका हैं। आप मान लो विशाल यहाँ से डिलीट, मतलब कॉलेज से ड्रॉप आउट या छोड़ दिया कॉलेज, तो डिलीट कर दो, और फिर फॉरेन की में भी जाके डिलीट कर दो, फॉरेन की वाले टेबल में, कोस्ट वाले टेबल में। या फिर दूसरा ऑप्शन है ऑटोमेशन। ऑटोमेशन के एक एसक्यूएल में क्वेरी आती है कास्केड करके, वो इंसर्शन और डिलीशन पे लगा देते हैं या फिर अपडेट पे लगा देते हैं। उससे क्या ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। बहुत बच्चों को तो पता है फॉरेन की क्या होता है, लेकिन रेफरेंशियल इंटीग्रिटी भी जानना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फॉरेन की क्या इंश्योर करता है? रेफरेंशियल इंटीग्रिटी इंश्योर करता है। अगर आपको रेफरेंशियल इंटीग्रिटी समझ में नहीं आया होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको सिर्फ फॉरेन की पे फोकस करना है। रेफरेंशियल इंटीग्रिटी आने वाले लेक्चर में जब हम लोग एसक्यूएल क्वेरीज पढ़ेंगे तो मैं अच्छे से आपको बता दूंगा, इसके ऊपर डेडिकेटेड लेक्चर रहेगा, तो आपको टेंशन लेने की बात नहीं है। अब फॉरेन की सिर्फ समझिए कि फॉरेन की क्या हुआ। एक रेफरेंसिंग टेबल में एक कॉलम जो एट्रीब्यूट है वो हमारा फॉरेन की हुआ, एक रेफरेंस कर रहा है मास्टर टेबल के प्राइमरी की को। बस आप इतना समझिए। अब इसकी प्रॉपर्टी देख लेते हैं जल्दी से। फर्स्ट प्रॉपर्टी, फॉरेन की रेफरेंसेस द प्राइमरी की ऑफ द टेबल। इस एग्जांपल में जो हमारा फॉरेन की है वो मास्टर टेबल के प्राइमरी की को रेफरेंस कर रहा है, यही प्रॉपर्टी में है। सेकेंड, फॉरेन की कैन टेक only those value which are present in the primary key of the reference relation। इस जो हमारे ये टेबल का है, इसमें जो हमारा मास्टर टेबल में कौन सा टेबल से रिलेशन लिया है? प्राइमरी की से, यही ये प्रॉपर्टी है। थर्ड है, फॉरेन की मे हैव ए नेम अदर देन द प्राइमरी की। जैसा मैंने बताया था कि ये जरूरी नहीं है कि दोनों का जो एट्रीब्यूट का नाम है वो सेम होना चाहिए, ये अलग भी हो सकता है, यही है इसकी प्रॉपर्टी। फॉरेन की कैन टेक द नल वैल्यू। जो हमारा प्राइमरी की है उसकी तो प्रॉपर्टी है कि नॉट नल लेता है, लेकिन जो हमारा फॉरेन की है ये नल हो सकता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन ए फॉरेन की टू बी यूनिक। जो इस ये फॉरेन की का ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि ये बिल्कुल यूनिक होना चाहिए। जैसा कि प्राइमरी की में क्या है कि ये यूनिक और नॉट नल होना चाहिए, लेकिन फॉरेन की में कोई ज़रूरत नहीं है कि वो नल हो या फिर यूनिक हो, ये कॉपी भी हो सकता है। वैसे एक स्टूडेंट आईडी है, ये 2 बार भी लिखा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आपको ध्यान देना है कि जो हमारा प्राइमरी टेबल है उसमें प्राइमरी की होता है, उसको हम लोग मास्टर टेबल भी बोलते हैं, रेफरेंस टेबल भी बोलते हैं, पेरेंट टेबल, बेस टेबल सब बोलते हैं। कई बार एग्जाम में कंफ्यूज कर देता है कि ये टेबल बताइए वो टेबल बताइए, तो आपको कंफ्यूज होना नहीं है।
और जो हमारा सेकेंडरी टेबल होता है उसको बोलते हैं रेफरेंसिंग टेबल, चाइल्ड टेबल या फॉरेन टेबल, जिसमें कि फॉरेन की अवेलेबल होता है। तो आई होप आप फॉरेन की का अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे। मुझे पता है कि ये फॉरेन की का कॉन्सेप्ट थोड़ा टिपिकल है, लेकिन आपको ये समझने के लिए मेरे सारे प्रीवियस लेक्चर देखने होंगे। कम से कम की का जहाँ से मैंने कॉन्सेप्ट चालू किया है वहाँ से तो देखना ही होगा, तभी आपको फॉरेन की समझ में आएगा। आप डायरेक्टली ये वीडियो पे आके नहीं देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो आपने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो पहले आप वो देख लीजिए, फिर यहाँ से आप कंटिन्यू करिए। जैसा कि मैं हर लेक्चर के लास्ट में एक्सरसाइज देता हूँ, तो ये मेरे प्रीवियस लेक्चर के एक्सरसाइज का सॉल्यूशन है। तो आप पहले देख के फिर यहाँ से सॉल्यूशन चेक कर लीजिए। ये मेरे इस लेक्चर मतलब लेक्चर 12 का क्वेश्चंस है। तो पहला क्वेश्चन है फॉरेन की यूजेस फॉर, सेकेंड क्वेश्चन फॉरेन की मेड अप ऑफ, थर्ड क्वेश्चन फॉरेन की इज यूजेस टू इंश्योर, फोर्थ क्वेश्चन फॉरेन की कैन कंटेन नल वैल्यू। ये सारे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यूनिवर्सिटी एग्जाम, नेट, गेट और जॉब इंटरव्यू के लिए। तो मेरे चैनल को जरूर से आप सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो लेक्चर देखने के लिए थैंक यू। डू लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब।